हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्वेटर आइस अकेडमी देहरादून। और हम लोग ये वीडियो बात करेंगे किसके करंट अफेयर्स की बात करेंगे। 2021 और 22 का करंट अफेयर्स जो है कलेक्शंस मैंने इसमें देना आप लोग को शुरू किया है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसमें से काफ़ी क्वेश्चन जो है आपके अपकमिंग जो आपका आईएएस का प्रीलिम्स है 2022 का, या उससे पहले आपका जो है एग्ज़ाम हो सकता है सीडीएस जो है वो है आपका, और फिर उसके बाद असिस्टेंट कमांडेंट 2022 का, उसमें काफ़ी क्वेश्चंस आ सकते हैं। या आपका जो 3 अप्रैल को यूके पीएससी का एग्ज़ाम है, उसके लिए बेनिफिशियल लेक्चर है, तो उसको फॉलोअप कीजिएगा। तो भाई पहली न्यूज़ जो है वो है आपकी टाइगर रिजर्व सरिस्का को लेकर है। ये न्यूज़ में रहा अभी पिछले कुछ दिनों से, क्यों रहा देखते हैं। वजह ये थी कि द टाइगर पॉपुलेशन इन द रिजर्व, जो ये टाइगर रिजर्व है सरिस्का, ये कितना पहुंच गया है, 25 इसमें इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, तो आपसे एग्जैक्ट फिगर पूछ सकते हैं। In 2008 टाइगर्स वर रीलोकेटेड फ्रॉम रणथंबोर नेशनल पार्क। ठीक है, तो यहाँ से जो टाइगर्स पे पहुंचे हैं सरिस्का में, जो लाए गए थे वो कहाँ से लाए गए थे, रणथंबोर नेशनल पार्क से लाए गए थे। और अगर थर्ड पॉइंट देखें द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, जो हमारे यहाँ देहरादून में है, सेज दैट द फॉरेस्ट कवर इन रणथंबोर हैज डिक्रीज्ड, द टोटल ऑफ टाइगर रिजर्व हैज डिक्रीज बाई 44 स्क्वायर किलोमीटर, द फॉरेस्ट आर क्लियर फॉर एग्रीकल्चर। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमें एग्रीकल्चर के लिए ज़मीन चाहिए, ज़मीन के लिए जो आपका फॉरेस्ट एरिया है वो क्लियर करना पड़ रहा है, इससे जो टाइगर्स का एरिया है वो कम हो रहा है। तो क्लैशेस टाइगर के आपस में क्या हो जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहे हैं, या वो ह्यूमन पॉपुलेशन में चले जा रहे हैं। देन इन ब्रीडिंग इज ब्रीडिंग क्लोजली रिलेटेड टू, इनमें जो इन ब्रीडिंग आपकी होती है रिलेटेड टू एनिमल फॉर मैनी जनरेशंस, हियर मेटिंग ऑफ इंडिविजुअल क्लोजली रिलेटेड थ्रू कॉमन एंसेस्टर्स ऑकर्स। ठीक है, देन सर इसका टाइगर रिजर्व इन अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, इसका जो एग्जैक्ट लोकेशन एग्जाम में आ जाए कहाँ पर है, अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में है, राजस्थान। इट वॉज मेड अ टाइगर रिजर्व इन, कब बना था, 1978 में ये टाइगर रिजर्व बना। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। द रेनफॉल रिसीव्ड बाय द फॉरेस्ट इज अराउंड 700 मिलीमीटर पर ईयर। द फॉरेस्ट टाइप इंक्लूड, यहाँ पे जो मिलते हैं, ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल थॉर्न, ड्राई एंड डेसिडुअस फॉरेस्ट। अब यहीं से क्वेश्चन आपका पूछ सकता है अबाउट दी व्हाट प्रोजेक्ट टाइगर। तो देखिए इस मेरी वेबसाइट पे मैंने यहाँ पे बना रखा है पोस्ट प्रोजेक्ट टाइगर। चलिए देखते हैं क्या प्रोजेक्ट टाइगर। तो जैसे कि आपको हेडिंग में दिख रहा है, प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो 1973 में शुरू हुआ था, जैसे कि आपको ये दिख रहा होगा, प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्टेड इन 1973 में। ठीक, और ये बाय इंदिरा गांधी गवर्नमेंट इन 1973 फ्रॉम दी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड। उस समय ये यूपी में हुआ करता था। तो देखो एक आपको एक और डाटा मिल गया कि भाई 73 में शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुआ, कॉर्बेट नेशनल पार्क से शुरू हुआ। उस समय हमारी प्राइम मिनिस्टर कौन थी, इंदिरा गांधी। उसके पीछे एक बहुत लंबा इतिहास है कि लगातार टाइगर्स की पॉपुलेशन कम हो रही थी, और इवन ब्रिटिश के टाइम तक आते आते कहते हैं कि कुछ 1800-1900 के करीब ही रह गए थे। खैर ये एक अलग बात है। Then the project, the government passed Wildlife Protection Act 1972 for the protection and prevention of different species of flora and fauna। तो ये जो एक्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपसे एक्ट का नाम पूछ सकते हैं, ईयर पूछ सकते हैं कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इन 1973 प्रोजेक्ट टाइगर वॉज लॉन्च्ड। ठीक है, और लॉन्च कब हुआ प्रोजेक्ट टाइगर, 73 में, जैसे कि ऊपर भी लिखा हुआ है। टू इंक्रीज, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, टू इंक्रीज द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर। ठीक है, अब यहीं से एक और चीज़, टाइगर का जूलॉजिकल नेम क्या होता है, तो देखिए पैंथेरा टिग्रस। ठीक है, तो हमारे टाइगर जो हमारे इंडिया में मिलते हैं उनका जो जूलॉजिकल नेम होगा वो आप टिक करेंगे, पैंथेरा टिग्रस। देन इन द इनिशियल ईयर ऑफ दिस प्रोजेक्ट, जब ये 73 में शुरू हुआ, देयर वर ओनली 9 टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया। सिर्फ कितने हुआ करते थे, 9 टाइगर रिजर्व हुआ करते थे। कब की बात है ये, 1973 की। और आज के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ये आपको दिखेंगे टोटल टाइगर्स आज कितने हो गए हैं रिजर्व हमारे यहाँ। ये देखो लेटेस्ट है, ये वेबसाइट से ले रखा है, गवर्नमेंट की वेबसाइट से, जो दिखा रहा है कितने टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया एज ऑन फेब 2022। तो ये जो आज है हमारे पास टोटल 52 टाइगर रिजर्व। तो देखो ये आपके एग्जाम में आ सकता है कि भाई कितने टाइगर रिजर्व है इस समय हमारे यहाँ, 52 टाइगर रिजर्व है। अब आपको जो लेटेस्ट, जो 5 है लेटेस्ट, यानी कि आप कह सकते हो कहाँ से शुरू कर सकते हो, 45 से शुरू कर लो, 10 के करीब पढ़ लो, या 44 से। तो देखो 52 कौन सा है, श्रीविल्लीपुत्तूर मेघामलाई, कहाँ पर, तमिलनाडु में। ठीक है, फिर उसके बाद 51 कौन सा था, बुक्सा वेस्ट बंगाल में, 50 सुंदरबन वेस्ट बंगाल में। ठीक, तो कुछ इस तरीके से आपको ये टाइगर रिजर्व जो है वो क्या करने हैं, आपको रटाफिकेशन करते हैं। तो एग्जैक्ट लोकेशन देखो आपको याद रखनी। ठीक है, उम्मीद है सबको समझ में यहाँ से आ गया।
देन अगर हम आगे बढ़ें, द फॉरेस्ट राइट एक्ट वॉज पास्ड इन 2006 विच रिकॉग्नाइज द राइट ऑफ सर्टेन फॉरेस्ट ड्वेलिंग। ठीक है, क्योंकि इन प्रोजेक्ट टाइगर में काफ़ी हमको जो ट्राइबल पीपल हैं उनको क्या करना पड़ रहा है, यहाँ से हटाना पड़ रहा है। तो उम्मीद है आपको ये प्रोजेक्ट टाइगर जो है समझ में आया होगा। इस वेबसाइट का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप जा सकते हैं, आराम से उसको पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, और ये और कुछ मैंने डिस्क्रिप्शन दे रखा है कि किस तरीके से प्रोजेक्ट जो यूनिट्स हैं वो बांटी गई हैं, शिवालिक, तराई, नॉर्थ ईस्ट, सुंदरबन, इसके अंदर वो पार्क रखे हैं। यानी कि जो 52 पार्क्स हैं, जैसे उसमें मान लीजिए 3 या 4 पार्क शिवालिक तराई कंजर्वेशन में रखे गए होंगे, 5 या 6 पार्क नॉर्थ ईस्ट में रखे गए होंगे, जो सारे के सारे कहाँ मिलते हैं, 7 सिस्टर्स में मिलते हैं। ठीक, इसी तरीके से देखिए हर एक टाइगर रिजर्व में 2 एरिया आइडेंटिफाई किए जाते हैं। पहला है आपका कोर एरिया, दूसरा है आपका बफर एरिया। तो कोर एरिया क्या होता है, द एरिया आर फ्री ऑफ ऑल ह्यूमन एक्टिविटी, इट हैज़ अ लीगल स्टेटस ऑफ अ नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इट केप्ट फ्री ऑफ बायोटिक डिस्टर्बेंस एंड फॉरेस्ट्री ऑपरेशन लाइक कलेक्शन ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट, ग्रेजिंग एंड अदर। बिल्कुल, यानी कि कोर एरिया में सिर्फ और सिर्फ कौन रहेंगे, जानवर। वहीं अगर आप दूसरी तरफ देखें बफर एरिया, तो ये एरिया क्या होता है, आर कंजर्वेशन ओरिएंटेड लैंड यूज, दे कंप्राइज फॉरेस्ट एंड नॉन फॉरेस्ट लैंड। ठीक है, तो इसी के आसपास आपको कुछ ह्यूमन एक्टिविटी दिख जाए। ठीक है, तो आपको उम्मीद है ये समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं कुछ और अगर हमको न्यूज़ मिलती है जो मैंने रखी है आप लोगों के लिए। ठीक, यहाँ से देखते हैं, यहाँ से अब ये आ सकते हैं वेबसाइट पे। चलिए एक और न्यूज़ क्या रही, जैसे कि आप देख रहे हैं अल्ट्रा स्ट्रॉन्ग 2D पॉलीमर। अभी लेटेस्ट इसकी कुछ इन्वेंशन, कुछ इसका मॉडिफिकेशन हुआ है, तो आपके एग्जाम में आ जाएगा व्हाट इज अल्ट्रा स्ट्रॉन्ग 2D पॉलीमर। ठीक है, इस तरीके से पूछ लेंगे आपसे। तो देखिए क्या है, द पॉलीमर्स आर प्लास्टिक, पहली बात तो ये है, दे आर मेड अप ऑफ मोनोमर्स, द मोनोमर्स आर रीचेंज्ड टुगेदर बाय एडिंग न्यू मॉलिक्यूल्स टू देयर एंड टू फॉर्म पॉलीमर्स। ठीक है, तो ये पॉलीमर्स का क्या हो गया, फॉर्मेशन का हो गया, और एक्चुअली पॉलीमर्स होते क्या है, प्लास्टिक्स। The polymers are shaped into 3D objects such as bottle by injecting monomer. ठीक है, this allow them to create 2D sheet called polyanilamide. Then 2D PA क्या है, one is a impermeable to gases. ठीक है, अब इसका असल में क्या यूज हो रहा है, 2D जो ये आपको मैंने हेडिंग लिखवाई थी कि 2D पॉलीमर्स का, राइट नाउ इट इज यूज टू कोट स्मार्टफोन एंड ऑटोमोटिव पार्ट्स। उसमें इसका काफी क्या हो रहा है, यूज हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा ये अभी न्यूज। ठीक है, चलिए दूसरी हम लोग न्यूज एक और ले लेते हैं। और वो न्यूज है यूज ऑफ व्हाट, एग्रीकल्चर, मतलब यूज ऑफ सोलर पैनल्स या सोलर एनर्जी इन दी एग्रीकल्चर। तो इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट न्यूज में बहुत डिटेल में बताऊंगा, अभी खाली एक इंट्रो में आप लोग को दे रहा हूं। तो इस छोटे से वीडियो को यहीं पर रखते हैं, अगले वीडियो में फिर कुछ और करंट अफेयर्स की बातें करेंगे हम, क्योंकि हम लोग लगातार इसको अपडेट कर रहे हैं। लगातार 2021 की जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है मैं सिर्फ वही आप लोग को शेयर करूंगा, और इस लिंक में भी आपको मिलेंगे। ठीक, और अगर आप चाहें तो यहाँ से एक और चीज़ देख सकते हैं, अगर आप मेरा प्रीलिम्स का बैच ज्वाइन करना चाहें इक्वेटर आईएएस अकेडमी का, तो आप ये जो लिंक दे रखे हैं यहाँ पर जो लिखा हुआ है फॉर आईएएस एंड आईएफएस प्रीलिम्स प्रिपरेशन, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सीधे आप लिंक पे पहुँचेंगे, जहाँ पे पूरी जानकारी आपको मिलेगी कि बैच का साइज़ क्या होता है, फीस क्या है। और अगर आप अभी मेंस ऑप्शनल की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे आईएएस की कर रहे हो या आईएफएस की कर रहे हो, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप सीधे पहुँचेंगे कहाँ, अनअकैडमी में पहुँचेंगे, जहाँ पर आपको 10% का क्या मिलेगा, रिबेट मिलेगा। सीधे आपको यहाँ पे आना है और प्रोसीड टू पे में जाना है, और जो आप ऑप्शनल अपने आईएएस या आईएफएस के मेंस में लेना चाहते हैं वो लीजिए, और अनअकैडमी के जो टीचर्स हैं उनसे आप अपना मेंस या ऑप्शनल पढ़ें। और अगर आपको प्रीलिम्स की तैयारी करनी है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और सीधे हमारे इक्वेटर अकेडमी से जुड़े। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।